हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं सिलेबस ऑफ टीजीटी कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर हम किसी सब्जेक्ट की बात करते हैं विच इज रिगार्डिंग कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, तो अगर हम कोआ पढ़ेंगे तो उसमें हमारा ये पूरा सिलेबस ऑलरेडी कवर हो जाएगा। ये तो बहुत माइनर सा टॉपिक है जिसमें जो इसमें दे रखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बेसिक दे रखा है जिसके अंदर हमको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस दे रखे हैं। ये हर एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हम उसमें पढ़ लेंगे। क्लियर है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर भी आ जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें अलग से भी सब्जेक्ट अपने आप में दे रखा है, तो ये वाला पार्ट हम इसमें भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, बुलियन लॉजिक की बात करते हैं जिसमें हम नॉट एंड और ये सब में ट्रुथ टेबल पढ़ते हैं। बहुत सिंपल है, डी मॉर्गन्स लॉ लॉजिक सर्किट, इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, और आपको बेसिकली यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है विच इज असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। इन तीनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कोआ। ठीक है, अब कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो ये दोनों एक्चुअली में कंबाइन है, लेकिन इन्होंने अलग अलग सेक्शंस कर दिए इसके। लेकिन अगर हम जब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर पढ़ेंगे ना, तो हम इन सबको साथ में पढ़ेंगे, जहां हमारा ये सारा सिलेबस एक साथ कवर हो जाएगा, जिसके अंदर हम इंटरनल मेमोरी विच इज प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, रैम रोम। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, एक्सटर्नल डिवाइसेस को हम सेकेंडरी डिवाइसेस भी बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स, प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, इंटरप्ट, डायरेक्ट डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस से तो क्वेश्चन बनते ही हैं, इंपॉर्टेंट है ना। सो ये सारी चीजें बिल्कुल एक आर्किटेक्चर में काउंट होती है। आगे देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें इंट्रोडक्शन, ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें कवर हो जाएगा। जब हम अभी ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको ये लग रहा होगा कि ये सिर्फ एक छोटे छोटे टॉपिक है। नहीं, इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक है। डिवाइस मैनेजमेंट में डिफरेंट टॉपिक है, फिर प्रोसेस मैनेजमेंट में अलग टॉपिक है। सो ये अपने आप में एक बहुत लेंथी सब्जेक्ट है ना। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने पूरा ही कवर करवा दिया है, विच इज शेड्यूलिंग हमने देखी है। इसके कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जैसे कि, है ना, सिंक्रोनाइजेशन प्रिंसिपल, डेडलॉक से रिलेटेड, मेमोरी मैनेजमेंट, है ना, फाइल मैनेजमेंट। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक है, जो जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे ना तो उसमें सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर हम पाइथन के बारे में देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे पाइथन के फीचर्स वगैरह। तो जब पाइथन हम पढ़ेंगे तो पाइथन के दो यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट है, जिसमें पहले तो आपको एल्गोरिथम और उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रखा है, और आपको एक्चुअल में पाइथन यहाँ पर दे रखी है विच इज ये रहा इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। ठीक है, सो ये दोनों ही एक तरह से हम इनको एक सब्जेक्ट माने कि अगर हम पाइथन के कोर मतलब बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उससे हम उसको भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आपको पाइथन का फ्लो चार्ट, सूडो कोड, डिकम्पोजिशन, है ना, ये सारी चीजें बतानी पड़ेगी। फिर हम धीरे धीरे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फीचर समझेंगे, उसके मोड समझेंगे, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, ये सारी चीजें हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, नॉलेज ऑफ डेटा टाइप्स के बारे में समझेंगे, जिसमें हम नंबर्स की बात करेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट्स, बुलियन अलजेब्रा, है ना, ये सारी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, ये अपने आप में एक टॉपिक है, और हम इससे रिलेटेड करेंगे तो पाइथन। जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसका हम बाकी ऐड क्या करेंगे, इसके साथ पाइथन को भी पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं सोशल लॉ एंड एथिक्स। तो इट इज अ पार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी, है ना, इसलिए डिजिटल फुटप्रिंट्स उसमें आते हैं। डेटा को प्रोटेक्ट करना, इसके अंदर बहुत सारे, जैसे कि प्लेरेजिज्म और कॉपीराइट इन्फ्रामेंट। ठीक है, साइबर क्राइम जैसे कि हैकिंग वगैरह, ये सारी चीजें किसका पार्ट है, साइबर सिक्योरिटी का। ठीक है, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, अब देखो कंप्यूटेशनल पार्ट एंड थिंकिंग प्रोग्रामिंग, तो ये अलग है, जिसके अंदर हमको सारी चीजें, ये इट इज रिलेटेड टू कि जो हम सी और सी प्लस प्लस पढ़ते हैं, तो इसके सारे ही कोर चीजें जो डिटेल मतलब जो बेसिक थ्योरेटिक सब्जेक्ट है ना, वो सारी चीजें इसमें आ जाएगी। जैसे कि यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है ना, बिल्ट इन फंक्शन कौन सा होता है, और फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन स्कोप, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे ना, फाइल्स, टाइप ऑफ फाइल्स, टेक्स्ट फाइल कैसी होती है, राइट हैंडलिंग फंक्शंस वगैरह। तो ये सारी चीजें इट इज रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग ऑल्सो, है ना। इसमें हम सी, सी प्लस प्लस की बात कर सकते हैं। क्लियर है। आगे देखते कंप्यूटर नेटवर्क, इट इज ऑल्सो कवर्ड। हमने ये कवर कर लिया, ये सारा हमने पढ़ लिया है ना। हम जब कंप्यूटर नेटवर्क हमने स्टार्ट किया था तो वहां पर हमने नेटवर्क के एवोल्यूशंस के बारे में समझा था सबसे पहले। फिर हमने यहाँ पर कंपोनेंट्स के बारे में देखा, जिसमें हमने सेंडर रिसीवर सब समझ लिए हैं। सारी चीजें हमारी ऑलरेडी कंप्यूटर के कोर्स में कवर है। ठीक है, स्विचिंग टेक्निक मैंने अपनी एक प्रॉपर इस पे वीडियो बनाई है, जिसमें हमने सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग, इन तीनों को कवर किया। क्लियर है।
ट्रांसमिशन मीडिया इसमें हमने देखा था वायर्ड है ना और वायरलेस, ठीक है, दोनों हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल। इसमें हमने डिटेल में RJ45 वगैरह सारी चीजें, इसकी एग्जांपल को भी हमने कवर किया है, तो वो सारा इसमें हम कवर कर चुके हैं। तो हम मान सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क हमारा कवर हो गया, ठीक है। नेटवर्क डिवाइसेस मैंने बहुत अच्छे से कवर करवाया, मॉडेम, इथरनेट कार्ड, रिपीटर, हब, है ना, ठीक है। और इसी का एक और आगे का पार्ट है विच इज, वो भी हमने कवर कर लिया है, विच इज दिस, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पर अगर एक सेकेंड, कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, वो है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लेन, मेन और वेन, ये तीनों हमने कवर कर लिए। मॉडेम, डिवाइसेस, ये सब हमने कवर कर लिया। टोपोलॉजी हमने कवर कर लिए, ठीक है। अब ये इंटरनेट, URL, WWN, इट्स एप्लीकेशन ऑफ वेब चैट, ये सब हमने कवर कर लिया है। तो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो नेटवर्किंग मतलब डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, ये पूरा उसी का पार्ट है। एक तो ये वाला और एक अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे विच इज रिगार्डिंग दिस, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये दोनों हमने कवर कर लिए, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो डेटाबेस मैनेजमेंट में भी मोस्टली टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस, रिलेशन, डेटा मॉडल, ठीक है। इसमें हमने प्राइमरी की, अल्टरनेट की, फॉरेन की डिटेल में समझिए। SQL है ना, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जिसको हमने थ्योरेटिकली तो समझ लिया है, तो ये वाला पार्ट भी कवर हो गया। और इसमें एक और पार्ट आएगा आगे, मैं आपको वो बताऊंगी, ठीक है। अब रही बात इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की, तो ये जब हम पढ़ेंगे तो इसको हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर में ही कवर कर लेंगे। ये इसको अलग से हमको कवर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें हमारे टाइप्स आ जाएंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ जाएंगे, है ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा डिलीशन, ये सारी चीजें किसमें पढ़ेंगे हम, कोआ में। तो ये अपने आप में अलग अलग सब्जेक्ट नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। HTML अपने आप में एक अलग पार्ट है, क्योंकि HTML को पढ़ना अपने आप में एक अलग क्योंकि एक लैंग्वेज है ना, इसके ऊपर आपको पूरे अलग से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी डिफरेंट थिंग्स है और ये अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट लेगा, ठीक है। पाइथन मैंने आपको बता दिया, हम उसके अंदर कवर करेंगे। डेटाबेस ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ये देखो अलग अलग डेटाबेस के भी 2 सेक्शंस करे इन्हें, लेकिन दोनों ही हमारे लिए ऑलरेडी क्लियर है। देखो यहाँ पर डेटाबेस की कॉन्सेप्ट ना, मैनेजमेंट, रिलेशन, डेटा मॉडल, एट्रीब्यूट, डोमेन, टपल, रिलेशन, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, फॉरेन की, मैंने आपको बता दिया। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में हमने DML, DDL, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। इंट्रोडक्शन ऑफ MySQL, तो ये चीजें हमने कवर कर ली है हमारे डेटाबेस के कोर्स में, तो हमको इसको अलग से कवर करने की जरूरत नहीं है। एक ये हो गया और एक ही हो गया, तो ये दोनों ही एक ही पार्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं, ट्रेंड्स की बात करते हैं। AI, मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, इट इज नॉट अ बिग डील, मतलब ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। आर्टिफिशियल अपने आप में एक टॉपिक है। मशीन लर्निंग इसका पार्ट है। नेचुरल लैंग्वेज भी, ठीक है। बिग डेटा ये हम DBMS में कवर कर लेंगे, ठीक है। और इनपुट और IoT जो है वो ट्रेंड के हिसाब से होगा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हम IoT को भी कवर कर लेंगे, ठीक है। डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास, तो इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन जब हम पढ़ेंगे तब हम इसको, इस वाले टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो देखा जाए तो इसमें सिर्फ कोर सब्जेक्ट ही हैं, इसमें ज्यादा ये सिर्फ सेक्शन वाइज इन्होंने डिवाइड कर दिया है। डेटाबेस, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, SQL। देखो अब DBMS के इनने 3 सेक्शन करे, जबकि 3 नहीं, वो एक ही अपने आप में सेक्शन है। उसी के अंदर हम SQL भी कवर कर लेंगे, उसके अंदर हम सारे टॉपिक को भी कवर कर लेंगे। इसके अंदर मैथ फंक्शन है, टेक्स्ट फंक्शन है और डेट फंक्शन, ठीक है। इनसे क्वेश्चन बनते हैं, बेसिकली इट इज इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है। इसको हमने ऑलरेडी कंप्यूटर नेटवर्क को कवर कर लिया है। सोशल इम्पैक्ट्स की बात कर लेते तो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो ऊपर एक और जो पार्ट था साइबर सिक्योरिटी का, वो और ये सोशल इम्पैक्ट, ये दोनों एक साथ कवर होंगे, जिसमें हम डिजिटल फुटप्रिंट्स, नेट कम्युनिकेशंस, ठीक है, प्लेजरिज्म है ना, उसमें भी था, मैंने आपको बताया था। लाइसेंसिंग, कॉपीराइट, साइबर क्राइम, उसके लॉज, ठीक है, फिशिंग, बुलिंग, ये सारी चीजें ऊपर भी उसने पूछी। इंडियन एक्ट, तो इट इज अ पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स क्या दे रखे हैं, लाइक कोआ है ना, DBMS, ठीक है, DBMS, और दे रखा है हमारे पास साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, और एक और दे रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क, HTML और पाइथन, ठीक है। तो यही सारे जो टॉपिक है बस यही दे रखे हैं, बाकी उन्होंने इसको डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर दिया, और कुछ रह तो नहीं गया है, मैं देख लेती हूँ एक बार। हाँ,
ट्रेंड्स हम बोल सकते हैं, जिसमें हम एआई वगैरह पढ़ लेंगे, तो ये भी अपने आप में एक डिफरेंट है, क्योंकि हम इसको किसी में भी कवर नहीं कर सकते, ये सेपरेट थिंग है। डीबीएमएस एसक्यूएल में आ जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। और हम देख लेते हैं यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी में हमने कवर कर लिया है, डीबीएमएस हो गया है, ठीक है। सोशल एथिक्स ये हम डीबीएमएस, ये हम साइबर सिक्योरिटी में कवर करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस, ठीक है। तो बस यहाँ पर सिर्फ इतने ही सब्जेक्ट है, तो आपको सिलेबस देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और इसमें से हम कोर कंप्लीट करेंगे, सबसे पहले डीबीएमएस करेंगे, ओएस करेंगे, पहले हम कोर सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम फर्दर सारे सब्जेक्ट्स देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सीएन और ये 4 सब्जेक्ट हम पहले कवर करेंगे, ठीक है। सो देखते रहिए आप, मेरी वीडियो में बने रहिए। थैंक यू।